गुड मॉर्निंग भाइयों बहनों। हम आपके लिए पर्यावरण की क्लास वो भूगोल की क्लास शुरू कर रहे हैं और ये आपको अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना। भूगोल को अलग अध्ययन शास्त्र बनाने वाली यूनानी विद्वान एराटोस्थेनीज थे। एराटोस्थेनीज ने ही भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। हिकेटियस को भूगोल के जनक के रूप में माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जेस पीरियोडस है। अक्षांश एवं देशांतर रेखा। विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर रेखा खींचने का प्रयास इतिहास के पिता हेरोडोटस ने किया था। देशांतर रेखा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। देखिए ये पृथ्वी है और ये आपके उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिला रही है, तो ये कौन सी होगी? देशांतर रेखा होगी। इधर क्लियर। अब बात आती है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 132 किलोमीटर। इसको कैसे समझाएंगे? देखिए ये पृथ्वी है और ये होगी भूमध्य रेखा और ये दो देशांतर रेखा खींच रहा हूं मैं। तो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी भूमध्य रेखा पर कितनी है? 111.32 किलोमीटर, जो आपको दिखाई दे रही होगी भूमध्य रेखा पर, ये वाली। ये इधर क्लियर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ध्रुवों पर 0 होती है। देखिए ये पृथ्वी है और भूमध्य रेखा अभी मैंने बताया था आपको, भूमध्य रेखा ये है, ये भूमध्य रेखा। अब मैंने दो देशांतर रेखाएं खींच ली, तो उत्तरी ध्रुव ऊपर है और दक्षिणी ध्रुव नीचे है, तो ये दोनों देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर ही इनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? 0 है। इधर क्लियर। फ्रेडरिक रेंटजेल को मानव भूगोल का पिता माना जाता है, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी थी। अरस्तु ने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाकार माना। अरस्तु ने क्या माना? गोलाकार माना। एनेक्सिमिंडर ने सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाया, जो आप देखते हो ग्लोब, तो मानचित्र किसने बनाया? एनेक्सिमिंडर ने। अब बात आते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति की धारणा के विषय में। कुछ मत हैं, अलग अलग दार्शनिक के वैज्ञानिक के अलग अलग मत हैं। पहला मत है ऑटो स्मिथ का, जिसको कहते हैं धूर परिकल्पना, ठीक है। और दूसरा मत है लाप्लास का, जिसको बोलते हैं निहारिका परिकल्पना। तीसरा मत है जॉर्ज लेमेंटियर का, जिसको बोलते हैं बिग बैंग सिद्धांत। जॉर्ज लेमेंटियर बेल्जियम के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? बेल्जियम के। इन्होंने बिग बैंग सिद्धांत दिया था। अब जॉर्ज लेमेंटियर के अनुसार आज से 15 अरब वर्ष पहले सारा ब्रह्मांड एक सघन पिंड के रूप में था। उसमें महाविस्फोट हुआ और वह बहुत से टुकड़ों में टूट गया। उनके अनुसार ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है आज भी। अब बात बताते हैं कि ब्रह्मांड जो टूटा था वो किस में टूटा था? गैलेक्सियों में। अब गैलेक्सी क्या होती है कि किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमते हुए अरबों तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। अब गैलेक्सी का जो केंद्र होता है, जहाँ पर तारों का घनत्व अधिकतम होता है, उसे वल्ज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया। वल्ज क्या है? ये वल्ज है, देखिए ये वल्ज है, ये वल्ज है। यहाँ पर तारों का अधिकतम घनत्व है, यही गैलेक्सी का केंद्र है। अब देखिए ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी हैं। कितनी है? 100 अरब गैलेक्सी। और प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। तो ब्रह्मांड की 100 अरब गैलेक्सियों में से ही एक हमारी गैलेक्सी है, जिसको बोलते हैं मंदाकिनी, ठीक है। गैलेक्सी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आकाशगंगा। लेकिन हमारी जो आकाशगंगा है उसका एक नाम है मंदाकिनी, और दूसरा जो अच्छा नाम है, जो ज़्यादातर प्रसिद्ध है, उसको दुग्ध मेखला कहते हैं। अब दुग्ध मेखला आकाशगंगा क्यों पड़ा इसका नाम मंदाकिनी का? कि चंद्रमा की अनुपस्थिति में एक धुंधली सी चादर की पट्टी दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हुई दिखाई देती है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हुई दिखाई देती है। सूर्य इस आकाशगंगा का 25 करोड़ साल में एक चक्कर लगाता है।
उसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। जब सूर्य आकाशगंगा का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में लगाता है तो इसे क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। सूर्य आकाशगंगा की परिक्रमा 25 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से करता है। हमारी आकाशगंगा के पास स्थित सबसे नज़दीक गैलेक्सी एंड्रोमेडा है, जिसे देवयानी आकाशगंगा भी कहते हैं। हमारी आकाशगंगा से एंड्रोमेडा के बीच की जो दूरी है वो 2.2 × 10⁸ लाइट ईयर है। लाइट ईयर दूरी का मात्रक होता है। देखिए, आप लोगों को मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ और अपने सुझाव देने की इसमें कमेंट करें सुझाव देने के लिए। ओरियन नेबुला आकाशगंगा का सबसे चमकीले तारों का समूह है। ओरियन नेबुला आकाशगंगा का सबसे चमकीले तारों का समूह है। अब आकाशगंगा क्या होते हैं? तारों का समूह होता है ना। अभी मैंने बताया था पहले कि आकाशगंगा तारों का समूह होता है। अब तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। तो उस आकाशगंगा में एक तारों का जो समूह है, एक तारा का जो समूह है वो ओरियन नेबुला है, जो आकाशगंगा का सबसे चमकीले तारे का समूह है। साइरस क्या है? साइरस या डॉग स्टार सूर्य के बाद आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा है। सूर्य के बाद हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा है जो हमें दिखाई देता है। लेकिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी नज़दीक है और साइरस की दूरी दूर है, इसलिए सूर्य हमें अधिक बड़ा दिखाई देता है और ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। लेकिन सूर्य के बाद साइरस सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है। चमकीले पिंडों का क्रम जो हमें दिखाई देते हैं वो इस प्रकार है। सूर्य है, उसके बाद चंद्रमा है, फिर शुक्र है। सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के पास सबसे नज़दीकी तारा है वो क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ब्रह्मांड में आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष में मापते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4 × 10⁻12 या 9.46 × 10⁻15 अब ये कैसे निकल के आया ये बताइए। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट होती हैं? 60। एक मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60। और एक प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ इस तरीके से 9.46 × 10⁻15 मीटर आपकी ये एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू होती है। 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने दूरदर्शी की सहायता से कई तारों को देखा जिन्हें नगण्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी आकाशगंगा है, जिसे डेवार्फ मंदाकिनी कहते हैं। अब क्या है? अब बात आती है तारे क्या है। तारों में अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। तारों का समूह तारामंडल होता है, जैसे ऊर्सा मेसर, मृग, सिग्नस, हाइड्रा आदि तारामंडल हैं। अब तक 89 तारे मंडलों की खोज हो चुकी है। इनमें से सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। तारों में ऊष्मा तथा प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन क्रिया से होता है। तारों के लिए ईंधन का काम हाइड्रोजन करता है। 4 हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं। यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कहलाती है। नाभिकीय संलयन क्रिया कहलाती है। इस तरीके से मैंने आपको नीचे समझाया कि 4 हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम का नाभिक बना रहे हैं और फिर आपको पॉजिट्रॉन दे रहे हैं और ऊर्जा बना रहे हैं। हाइड्रोजन जो बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तारों की एक निश्चित अवधि होती है, क्योंकि तारों के ईंधन हाइड्रोजन का लगातार हीलियम में परिवर्तन हो रहा है। तारे का आकार इनवर्सली प्रोपोर्शनल तारों की जीवन अवधि होती है। मतलब तारों का आकार उसकी जीवन अवधि का व्युत्क्रमानुपाती होता है। नए तारे, नवजात तारे का रंग नीला होता है। हाइड्रोजन इसमें अधिक मात्रा में होती है। अब तारे की 4 अवस्थाएं होती हैं: शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और आपकी वृद्धावस्था। शिशुअवस्था में तारा नीला होता है। बाल्यावस्था में तारा सफ़ेद रंग का होता है। प्रौढ़ावस्था में तारा पीले रंग का होता है। वृद्धावस्था में तारा लाल रंग का होता है। प्रारंभिक अवस्था इसमें नीली होती है और अंतिम अवस्था इसमें लाल होती है। तारे का रंग उसकी ऊष्मा का परिचायक होता है।
लाल तारा रेड जॉइंट, जब तारे की ऊष्मा का क्षय होते होते वह ठंडा होता है तो वह लाल तारा कहलाता है और इसकी बाहरी सतह फैलती है जिससे उसमें विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैंने बताया आपको ये नीचे। श्वेत बामन क्या होता है? सुपरनोवा विस्फोट के बाद लाल तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से कम होता है तो उसे वाइट ड्राफ्ट कहते हैं या ब्लैक ड्राफ्ट बन जाता है ठंडा होने के बाद। पल्सर या न्यूट्रॉनिक तारा, सुपरनोवा विस्फोट के बाद यदि बचे हुए भाग का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से अधिक है तो वह न्यूट्रॉनिक तारा पल्सर तारा बन जाता है, जैसे बेटेलगीज सीरियस अंटारिस। तारे की चमक का मात्रक मैग्नीट्यूड कहते हैं। तारे की चमक का मात्रक मैग्नीट्यूड कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा, न्यूट्रॉन तारा सिकुड़ता है। न्यूट्रॉन तारा सिकुड़ते सिकुड़ते अपने द्रव्यमान का तथा घनत्व को एक बिंदु पर केंद्रित कर लेता है जिससे इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ जाती है, जिससे यह असीमित घनत्व प्राप्त कर लेता है। इस तारे से प्रकाश का भी पलायन नहीं हो पाता, यह ब्लैक होल बन जाता है जिसे कृष्ण विवर भी कहते हैं। नमस्ते, ये आपके लिए पहली वीडियो है। इसमें अगर आपको कोई भी अशुद्धि दिखाई दे रही है तो मैं उसका समाधान करने की पूरी चेष्टा करूँगा। कमेंट में आप मुझे ये बताने की कृपा